अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं आज बिल्कुल सीधे। आतंकी हमले का लोकल कनेक्शन कौन दे रहा है नफरत को ऑक्सीजन, और पहलगाम पर क्यों अभी भी पॉलिटिक्स जारी है? न्याय मांग रहे हैं या फिर सबूत मांग रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशांत आनंद प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है, और जुहेब यूसुफ मीर नेता पीडीपी के हमारे साथ है। निशांत आनंद, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, चरणजीत सिंह चन्नी बॉर्डर स्टेट से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ये वो राज्य है जिससे हमारी सेना में सैकड़ों नौजवान हर साल जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि बम गिरा, किसी ने देखा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। क्या मतलब है ऐसे बयान का? पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, सोचिए। सभी को नमस्कार जी देखिए, उन्होंने अपनी बात को आज बयान देके क्लियर किया कि उनके कहने का मतलब क्या था। देखिए, आज जब 12 दिन हो चुके हैं तो देश जानना चाहता है कि ये सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों में प्रधानमंत्री जो देश ने देखा, उन्होंने क्या किया। जिस दिन ये अटैक हुआ उसके अगले दिन वो बिहार में चुनावी रैली में चले जाते हैं। नहीं सर, आप चन्नी जी उसके पे बाद कुछ वो तो मन की बोलिए। बात रिकॉर्ड करते हैं, सर्वदलीय बैठक में वो नहीं आते। चरणजीत सिंह चन्नी पे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये कहना काफी नहीं हो जाता ना हर कोई ये तो व्यक्तिगत बयान, या फिर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ उन्होंने क्या बोला। जवाब, हमारे देश में आकर कोई बॉम्ब गिरे पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता नहीं चला। इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि आपने एक बार वो बात को बोल के शक का बीज लोगों के दिमाग में डाल दिया, फिर कह रहे हैं कि मेरा मतलब नहीं था। अरे क्या मतलब था भाई आपका? पद्मजा जी, मुझे 60 सेकंड बोलने दीजिए। उन्होंने अपने बयान को क्लेरिफाई किया आज अपना इंटरव्यू देके। उस बात को उन्होंने कहा कि 12 दिन से आज हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है, तो देश की जनता जानना चाहती है, हमें गुमराह ना करें। पिछले 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी का शेड्यूल जो रहा है, ना वो सर्वदलीय बैठक में आए, मैंने जैसे कि कहा बिहार की चुनावी रैली में वो ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। कल मोदानी के साथ वो स्टेज पे बैठे और वहां पर हंस रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में नहीं आए जो लोग उनसे, और कश्मीर पीड़ितों से मिलने नहीं गए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कश्मीर भी होके आए, हॉस्पिटल में भी लोगों से मिलके आए। अभी भी बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में है, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। हमें समझना यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी क्यों नहीं जनता के लिए, जनता को बता रहे, कोई भी स्टेप क्यों नहीं ले रहे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 2013 का ट्वीट है कि India needs a strong government. Modi does not matter. I can go back and open a tea stall, but the nation cannot suffer anymore. आज प्रधानमंत्री मोदी जी लाल आके पाकिस्तान को क्यों नहीं दिखा रहे? पर आज 12 दिन के बयान से क्या लेना देना है? मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए बोलने के लिए। ट्विटर अकाउंट, इसका चन्नी जी के बयान से क्या लेना देना है? ये तो दो अलग अलग बातें हैं। चन्नी जी के बयान में उन्होंने अपना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, उन्होंने उस बात को गोलमोल कर दिया, जैसे कि आप गोलमोल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कोई कहता है हमारे देश में आकर कोई बॉम्ब गिरे पता नहीं चलेगा, कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला, इसका दूसरा क्या मतलब हो सकता है? मतलब मेरी हिंदी की नॉलेज शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, हिंदी में इसका दूसरा क्या मतलब हो सकता है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखा, किसी को पता नहीं चला। देखिए, आज देश देख रहा है कि 12 दिन से सरकार चुप्पी लगाए बैठी है। आज देश देख रहा है कि सिर्फ ट्विटर के अकाउंट पाकिस्तान के ब्लॉक करे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता को गुमराह ना करा जाए, कभी कास्ट सेंसस का मुद्दा लाके, कभी किसी यूट्यूबर का मुद्दा लाके। देश चाहता है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ उनको शहीद का दर्जा मिले, और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका बदला लिया जाए, ना कि बिहार में चुनावी रैली करी जाए, ना कि मन की बात करी जाए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 28 अटैक हुए हैं 2014 से लेकर 2025 तक। 2025 में पहलगाम हुआ, फिर कथुआ हुआ, रेसी हुआ, 23 में आर्मी व्हीकल हुआ, 27 अटैक हुए हैं 2014 से लेकर 2025 तक। ये है मोदी जी की 56 इंच की छाती, ये लाल आंख टेररिस्ट को मोदी जी दिखा रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि कब जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा। अजीब बात तो यह है निशान जी कि जब इंसाफ मिलता है, जब लाल आंख दिखाई जाती है, तो वो आंख आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर आप कहते हैं कि हमें तो नहीं दिखी लाल आंख।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई आप कह रहे हैं इतने साल बीतने के बाद कि हमें तो नहीं दिखा बॉम्ब। अरे भाई बॉम्ब पाकिस्तान में गिरा है, आपको कैसे दिखेगा? चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो क्लैरिफाई किया मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या क्लैरिफिकेशन था। आप मानते हैं भाई मुद्दा तो है ना निशान जी, मुद्दा तो ये है, क्योंकि अगर आप एक चीज को बार बार बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में शक पैदा होगा कि शायद कुछ तो इसमें सच होगा, शायद नहीं ही हुआ होगा सर्जिकल स्ट्राइक। तो मैं आपसे पूछ लेती हूं, मामला यहां खत्म हो जाएगा। आप मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? देखिए, जो हमारी आर्मी है वो टॉप मोस्ट है और कोई भी इस पे डाउट नहीं करता, और कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, जो आप सरकार मानते स्टेप लेगी हैं उनके साथ कि है। सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद की गई थी? चाहते हैं तो मुझे लगता है जी निशान जी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद जो सरकार ने कदम लिए थे, आप उस पर विश्वास करते हैं ना कि हुई थी? पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और दूसरी बार बालाकोट ऑपरेशन हुआ था, आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है। जो भी सरकार ने किया टेररिस्ट से लड़ने के लिए हम उसको मानते हैं, लेकिन हम आज ये पूछना चाह रहे हैं कि 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टिकवाए थे। अब तो भारत देश 6-7 दिन में मोदी जी के राज में करा सकता है, तो मोदी जी चुप क्यों हैं? ठीक है, देखिए निशांत आनंद ने बिल्कुल साफ कर दिया है, कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक स्टैंड है, वो सरकार पर विश्वास करते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।